नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज जब हमारा है स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका ये पहला पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो है ये पहला पार्ट है। ओके। और तीन, जिसमें कि हमारा परसेंटेज, अलजेब्रा और रेशियो हो चुका है। उस तरह से हमारा 15वां पार्ट है, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। पहले हमारा रहेगा टेक्नीशियन का क्वेश्चन, फिर रहेगा आरपीएफ का, फिर रहेगा एएलपी का, फिर रहेगा जेई का। जो भी 2024 में एग्जाम हुआ है वो सभी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो कि आप लोग का डिमांड भी था। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। बोला एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें। इसका क्या अर्थ हुआ कि विक्रय, छोटा सा क्वेश्चन है, 100 ये सब नहीं मानेंगे, एक्स वाई करके सॉल्व कर लेंगे, आसान ही है। विक्रय मूल्य पहले एसपी, मतलब प्रारंभिक में बोल सकते हैं 1 शुरू में, और ये है बाद वाला। बोला है क्या, विक्रय मूल्य दोगुना किया जाए। पहले विक्रय मूल्य एक्स था, तो अब जो है विक्रय मूल्य दोगुना करेगा, 2x किया जाएगा, यही कहना है आगे। और तो लाभ जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। मतलब पहले अगर लाभ का, ये हमारा किसका था अब हम यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य का ही बात है, तो इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये एसपी का कहानी से। दोनों एसपी है, पहले वाला भी और अभी वाला भी, 1 और 2। ठीक है, पहले वाला भी है और अभी वाला भी है। लाभ के बारे में क्या दिया हुआ है कि लाभ 3 गुना, मतलब पहले अगर लाभ होता था बाई, तो अब जो लाभ होता है वो 3 बाई होता है। ठीक है, आगे तो प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं बताना। अच्छा, सीपी तो हर एक कंडीशन में सेम होगा। क्रय मूल्य यहाँ पे जितना में खरीदे थे वस्तु, देखो बेच रहे हैं ज़्यादा में तो लाभ भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्रय मूल्य तो सेम ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे क्रय मूल्य अलग होगा, यहाँ पे क्रय मूल्य अलग होगा, नहीं। क्रय मूल्य जो यहाँ से निकलेगा वही यहाँ से निकलेगा, मतलब दोनों कंडीशन का क्रय मूल्य सेम होगा। तो यहाँ का क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ में देखो 3 रुपया का पार्ले जी 3 रुपया में खरीदे थे और 4 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का, 1 का। एक का लाभ हो रहा है, मतलब 1 का लाभ हो रहा है। मतलब विक्रय मूल्य जितना हम बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य में यदि लाभ घटाते हैं तो क्रय मूल्य निकलता है। विक्रय मूल्य में लाभ घटाते हैं तो क्या निकलता है, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य x है, लाभ y है, विक्रय मूल्य में घटा देते हैं तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य। अब देखिए ये भी क्या है, सीपी है, ये भी क्या है हमारा, सीपी है। तो ये भी सीपी क्या आएगा यहाँ से, 2x माइनस 3y। दोनों तो सीपी है, दोनों इक्वल होगा। यहाँ से देखिए x उधर जाएगा तो 2x में से x गया तो x आ जाएगा, बराबर 3y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3y, मतलब y एगो था पहले से तो 2y हो जाएगा। अच्छा, तो x बटा y हमारा निकल गया, कितना निकल गया, 2/1। अब देखिए आसान है। अब आपको कोई इतना ये क्या है, एसपी पता है, सीपी लाभ पता है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किस पर, सीपी कितना है, सीपी यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बेच रहे हैं 2 में, 1 का लाभ हो रहा है, मतलब खरीदेंगे 1 में। सीपी तो ऐसे ही निकलता है ना कि विक्रय मूल्य में, 1 मिनट अच्छे से लिख देते हैं, विक्रय मूल्य में घटा देते हैं हम लोग क्या, लाभ को, तो क्रय मूल्य निकलता है। तो हो गया, लाभ कितना का हो रहा है, तो ये जो हमारा है नीचे बाई लाभ ही माने थे ना, तो ये तो लाभ है। कितना लाभ है, लाभ हो रहा है 1 का, खरीदे हैं 1 में, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100% का लाभ। कितना हो जाएगा, 100। इतना कुछ फटाफट भी कर सकते हैं, सभी चीज़ आप लोग को अगर जानकारी है इस चीज़ का तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रारंभिक लाभ कितना है, तो प्रारंभिक जो लाभ है वो 100% का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% प्रारंभिक लाभ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्या है, यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपया में बेचकर 20% का नुकसान करता है तो उसे 30 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमा सके। इसका बहुत सारा ट्रिक व्रिक है, लेकिन पहले समझो। इसमें संतरा उतरा का एक का ये सब दाम नहीं निकालना है, कुछ तरीका बताएंगे, उसी पे क्वेश्चन बनेगा। 8 संतरे का 40 रुपये में बेचकर 20% का नुकसान होता है। मतलब 8 को अगर संतरा है, ठीक है, 8 क्या है, संतरा है, कितना में बेच रहा है, एसपी कितना में कर रहा है, 40 रुपया में बेच रहा है, तो 20% का लाभ हो, नुकसान हो रहा है। मतलब खरीदा कितना में होगा, 40 में बेचता है तो 20 का नुकसान होता है। 20 का नुकसान का मतलब क्या हुआ कि 80%, परसेंटेज में देखा जाए तो 80 में बेच रहा होगा, और एक्चुअल रुपया में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 40 में। काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2% का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1, लेकिन सीपी तो 100% होता है, तो 100% का मान आ जाएगा। इधर 50 से गुना किया तो 100 बन गया, इधर भी 50 से गुना करेंगे, मतलब सीपी हमारा आ गया 100।
100 कितनी 50 कितना का 8 संतरा का। देखिए SP 40 दिया था, CP हम लोग 50 निकाल लिए, मतलब ज़्यादा का चीज़ सस्ता में बेच रहा था तो उनको हानि हो रहा था। ठीक है, आगे बोला है कि 30 रुपया में कितने संतरे बेचना चाहिए। अब 30 रुपया में SP कितना है, 30 रुपया में रखना चाहता है, बेचना चाहता है। खरीद कितना है उसका 50, खरीद तो सेम ही रहेगा, हमेशा खरीद क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन 30 रुपया में अब बेचना चाहता है। कि क्या को संतरा बेचे कि उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। अब 20% का वो लाभ कमाना चाहता है। 30 रुपया में कितना संतरा, क्या वो संतरा करके बेचे 30 रुपया में। ठीक है, संतरा का संख्या जो हमें है वो नहीं पता है, संतरा का संख्या में अभी निकालना है। कैसे निकलेगा तो देख मेरे भाई, 50 का चीज़ है, ठीक है 50 का चीज़ है, चाहता क्या है वो 20% का लाभ लेने, तो 20/100 मतलब कितना का लाभ लेना चाहता है, यहाँ से निकाले तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, मतलब 5 दूना 10 रुपया का लाभ लेना चाहता है। 30 का चीज़ है, कितना लाभ लेना चाहता है, कितने का लाभ लेना चाहता है 10 का, मतलब 50 का चीज़ है, 10 का लाभ ले कितना बेचना चाहेगा, 60 रुपये में। तो 60 रुपया में क्या वो 8 को ना बेचेगा, क्योंकि 8 का संख्या है निकल रहा है। समझना ध्यान से कि 50 रुपया है उसका क्या CP है, लेकिन चाहता है कि 20% का लाभ हो, मतलब 60 को जो बेचेगा कितना, मतलब 60 रुपया में बेचेगा, कितना का बात रही, सभी चीज़ 8 पे हो रहा है। अब क्वेश्चन का कहना है नहीं उसको 30 रुपया में बेचना है, तो 60 रुपया में 8 को बेच रहा है, तो 30 रुपया में मतलब इसका आधा है तो इसका आधा बेचेगा, 4 को बेचेगा, तो लाभ तो उतना ही होगा 20% का ही, तो मतलब 4 बेचेगा, कितना बेचेगा, 4 को बेचेगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। पहले अपना ध्यान देना है, अपने जो हम लोग कर रहे हैं CP SP पे, फिर हमको देखना है कि कितना रुपया हम वो लेना चाह रहा है, उसका कंडीशन अप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक व्यक्ति ने कुल 50 पैकेट चिप्स और बिस्कुट खरीदने पर 273 रुपये खर्च किए। 50 पैकेट चिप्स और 200 खरीदने पर 273 रुपये खर्च किए। ठीक है, आगे यदि प्रत्येक चिप्स के पैकेट की कीमत 6 रुपया है और प्रत्येक बिस्कुट के पैकेट की कीमत 5 रुपया है, तो उसने चिप्स पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्कुट पैकेट्स खरीदे। देखिए किस आसान क्वेश्चन है, इसमें चाहे तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन आसान क्या रहेगा लगाना। देखो, एक व्यक्ति 50 वो पैकेट क्या खरीदा, चिप्स और बिस्कुट खरीदने पर 273 रुपये खर्च किया। दोनों मिला के 50 खरीदा। मानिए चिप्स का पैकेट X है, X भाई नहीं मानेंगे तो भी बनेगा, दोनों तरीका हम समझाते हैं। चिप्स का पैकेट X मान लीजिए, बिस्कुट के बारे में अगर समझते हैं तो बिस्कुट का मान लेते हैं Y। बोला है कि 273 रुपया में, मतलब कुल जो है बिस्कुट का पैकेट और चिप्स का पैकेट दोनों मिला के जो है 250 पैकेट है। कितना है, 50 पैकेट है। आगे बोला है अब कुल रुपया कितना लगा है, 273। लेकिन हाँ रुपया के बारे में बोला, चिप्स के पैकेट का दाम 6 रुपया है। चिप्स कुल कितना है, एक्स को चिप्स है, एगो चिप्स पैकेट का 6 रुपया है, तो कुल दाम कितना होगा 6x, अब प्लस बिस्कुट पैकेट एगो पैकेट का 5 है, तो कुल 22 को पैकेट है 5/22, इसका जो दाम हो गया है कुल 273 हो गया। कितना, 273। हमें बोला है कि चिप्स के पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्कुट के पैकेट खरीदे गए, मतलब दोनों का संख्या निकालेंगे तभी तो अधिक या कम कर पाएंगे। अब संख्या कैसे निकाले, आसान का तरीका, इसमें 6 से गुना कर देंगे, तो मानो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6, ये हो जाएगा 6 पचे 300, ये हो गया, गुना कर दिए। माइनस करेंगे तो ये कटेगा, ये माइनस करेंगे तो 22 बराबर इधर हमारा ये आ जाएगा 27 आ जाएगा, मतलब 22 का मान, ये तो आसान ही हो गया, 27 आ गया। अब एगो शुरू में समीकरण था कि x + 22 का जो मान मिला के था वो 50 था। अब देखिए इसका तो मान 27 है, 27 3 30, 23 आ जाएगा इसका मान। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना अधिक बिस्कुट का पैकेट खरीदा है। बिस्कुट का पैकेट 27 को खरीदा है, ठीक है, और चिप्स का पैकेट 23 को, कितना अधिक खरीदा है, तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं 4 गो पैकेट अधिक खरीदा है। कितना, 4 पैकेट अधिक खरीदा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं, एलिगेशन लगाने से अच्छा है कि नहीं, इस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। अब एलिगेशन को विद्यार्थी कैसे लगाए, तो देखो 50 को पैकेट दोनों मिला के खरीदा है, हम तो जानते नहीं हैं, तो मान लेते हैं 50 को पैकेट जो खरीदा है कुल मिला के, हम मान लेते हैं वो सभी का सभी चिप्स का है। चिप्स का दाम 6 रुपया है, तो कुल दाम कितना हो जाएगा 300। अब इस साइड लिख देते हैं कि हम मान लेते हैं कि 50 पैकेट जो है बिस्कुट का ही है, तो 5 से गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा। अगर कुल इतना रहता तो कुल जो दाम दिया हुआ है 273 दिया हुआ है, यहाँ से इसका निकलता है संख्या का अनुपात। 250 में से 73 में 250 गया तो इधर आ जाएगा 23, और यहाँ आ जाएगा 27। ठीक है, ये किसका संख्या है, 23। यहाँ क्या लिखे थे, चिप्स, यहाँ चिप्स है, ये बिस्कुट है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो इस आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये तरीका आप लोग को ज़्यादा समझ में आया होगा।
ये तरीका के लिए फिर एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड को भी रहने दो मेरे भाई, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी तरीका आसान ही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्या है, एक व्यापारी 3 प्रकार के सेब 50 रुपया, 40 रुपया और 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, ठीक है। खरीदता तो है, लेकिन पहले इसको छोटा नहीं कर दिया जाए। अच्छा, इसे छोटा करेंगे तो मार्कर छोटा हो जाएगा हमारा ना। अच्छा, एक सेकेंड, पहले एक मिनट, हाँ हो गया। अब देखो 50 रुपया, 3 प्रकार का सेब है, 50 रुपया की दर से खरीदता है कौन, सीपी दिया है ना, ये 50 रुपया की दर से एक को खरीदता है, दूसरा 40 रुपया के रेट से खरीदता है, और तीसरा जो है 30 रुपया के रेट से खरीदता है। ये करीब रुपया दिया हुआ है, कितना कितना किलो खरीदा है उसका अनुपात दिया, वजन का ना, यहाँ पर वजन के हिसाब से इतना के अनुपात में मिलता है, कितना कितना वजन के हिसाब से ये खरीदता है 2 अनुपात में, मतलब अगर समझे तो ये 2 किलो खरीदता है, जबकि 2 किलो नहीं, ये अनुपात में मान दिया हुआ है। मान लो 2 किलो है और ये 4 किलो है, और ये जो खरीदा है वो कितना है, 9 के अनुपात में है, देख सकते हैं 9 के अनुपात में 9 किलो है। अच्छा, कितना कितना रुपया हो जाएगा, अगर मानो कोई चीज़, ध्यान देना मेरे भाई, कोई चीज़ जो है वो 50 रुपये किलो है, हम 2 किलो खरीदे हैं, तो कितना रुपये का हो जाएगा, ये 100 का हो जाएगा, फिर अनुपात में मान है, ये हमारा जो हो जाएगा अभी। अच्छा, यहाँ पे तो काट के अच्छा एक्चुअल मान निकालना है, 4 चौक 16 160 रुपये हो जाएगा, और 9 तिया 27 270 रुपये हो जाएगा। ये सभी अनुपात में, क्योंकि एक्चुअल मान तो इसका नहीं पता है, इसका जो किलो का है वो 1 किलो जो दिया था अनुपात में है, किलो एक्चुअल नहीं है, ठीक है। तो कुल कितना हो गया, 200 200 400 400 छः 670 530 आ गया, कितना आ गया, मतलब अगर अनुपात में ही देखें तो सीपी जो आ रहा है वस्तु का वो 530 रुपया आ रहा है, खरीदने का बात है, लेकिन चाहता है कि 30% के लाभ पर बेचना चाहता है, मिश्रित किस्म के सेब को वह किस कीमत पर बेचता है। अब चाहता है कि सभी को मिलाए हैं तो मिश्रित हो गया, इस पे चाहता है वह 30% का लाभ लेने के लिए, तो उस बेचेगा कितने में, तो एसपी कितना में बेचेगा, तो 530 का चीज़ है, 30% का लाभ लेगा तो 130 में बेचेगा। अब प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, कितना से 100 से गुना, तो ये हमारा 10 10 10 10 कितना आ गया, 13 तिया 39 को 9 बाकी 3, हाँ 13 पचे 65 65 3 68, कितना आ जाएगा 689 आ गया। ये जो 689 आ गया ये अनुपात में आया है, लेकिन कितना का आया है, कितना किलो का, 4 2 6 9 15 kg का आया है। क्वेश्चन में तो बोला है प्रति किलोग्राम कैसे बेचेगा, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, तो 600 जो 89 आया है वो आया है 15 किलो का, तो 15 से भाग कर देंगे तो 1 किलो का आ जाएगा। काट लेते हैं तो 15 चौके 60, 8 और 9 15 पचे 8 और 9 15 पचे 75, मतलब 45 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 45 पॉइंट कुछ कुछ, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, मतलब प्रति केजी 1 केजी सेब का जो दाम है वो 45 पॉइंट कुछ रुपया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आसान तरीके से समझ में आएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, एक निर्माता को 10% का लाभ होता है, थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है, और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है। यदि एक टेबल की उत्पादन लागत जिसकी खुदरा बिक्री इतना रुपये है क्या होगी, ठीक है। खुदरा कीमत दिया हुआ है हमें, उत्पादन मतलब शुरू में ही कितना में मतलब उत्पादन लागत कितना है इसका, ठीक है, हमको वो बताना है, किस प्रकार से निकलेगा सभी चीज़ आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम मान लेते हैं उत्पादन लागत x है, क्योंकि देखिए शुरू में तो निर्माण ही किया गया है तो यही का मान निकालना है। उत्पादन लागत x है, x का 10% के लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है, मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 1/10 होता है। मतलब कोई चीज़ अगर 10 का है तो वह 11 में बेच दिया होगा। लेकिन फिर थोक विक्रेता के पास, थोक विक्रेता भी बेच रहा है तो 15% का लाभ होता है उसको भी, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 3/20 होता है। कितना, 3/20 होता है। मतलब अगर कोई चीज़ 20 का है तो वह 3 का लाभ लेके 23 में बेचना चाहता है। लेकिन फिर क्या हुआ, थोक विक्रेता, अभी देखिए निर्माता 10% लाभ लिया, निर्माण जो किया, निर्माण किया मानिए इतना x में,
लेकिन लाभ लेके बेच दिया इतना में, फिर ये लाभ लेके बेच दिया इतना में, फिर ये लाभ लेके बेचेगा आगे, आगे 25% का लाभ होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब कोई चीज़ 4 का है तो 1 का लाभ लेके 5 में बेच देगा। अब देखिए इसी का बोल रहा है कि खुदरा मूल्य दिया है 1265, ये तो खुदरा मूल्य ही आ गया है और इसी का मान दिया हुआ है 1265। समझिएगा ध्यान से, ये जो हमारा आया है खुदरा मूल्य आया है और इसी का मान दिया है 1265। यहाँ से काटेंगे, 5 से काट लेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दिया 15, ठीक है। और 11 से कट ही जाएगा ये, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 23 से 23 खत्म हो गया। x का जो मान आ जाएगा कितना, इसको गुना कर लेंगे तो 200 दूना 800, मतलब खुदरा जो उसका मूल्य होगा वो कितना होगा 800 रुपया। 800 उसका रुपया दाम था, फिर जो निर्माण किया वो लिया 10% का लाभ, फिर आगे हुआ 15 का लाभ लिया, फिर इसी पे लिया 25 का लाभ। इस प्रकार से इतना में बेचा जा रहा है, लेकिन उसका जो निर्माण मूल्य है, उत्पादन मूल्य है, वो हमारा 800 रुपये है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, बस यही तो करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, मनीष एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को MRP पर 25% की छूट पर खरीदा। MRP उसका जितना भी है, ठीक है, MP लिख देते हैं, MP में जितना भी है 25% की छूट, MRP पर 25% की छूट पर खरीदा। मानिए MP 100 है तो CP खरीदा कितना में, इसके 25% का छूट पे 75 में खरीदा है, ठीक है। उसने उसे 18,600 रुपये में बेचकर 600 रुपये का लाभ कमाया। अब देखिए बेचा कितना में, 18,600 में बेचा, ठीक है, जिसमें कि 600 लाभ कमाया। अगर लाभ नहीं कमाता इसका मतलब 18,000 में बेचता तो उसको क्या हुआ, इतना क्रय मूल्य उसका था, क्योंकि 18,600 में खरीदा और 600 का लाभ ही हो रहा है, मतलब इसका CP कितना था 18,000। जबकि यहाँ पे जो CP है वो 75 है, उसी का मान कितना है 18,000। 18,000 को हम इस प्रकार से लिखते हैं 18 गुना 180 लिखते हैं, 180 गुना 100। ऐसा क्यों किए, जिससे कि काटने में आसानी हो। देखिए 15 से काटेंगे 15 पचे 75, 15 से काटेंगे 15 12 180, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 0, मतलब एक अनुपात का जो मान निकल गया वो 12 दूना 24, 240 निकल गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, MRP कितना था, तो MRP कितना था, MRP तो 100 अनुपात में है, तो 100 का मान कितना है, तो 100 के लिए इसमें गुना कर देंगे 240 में 100 से, तो आ जाएगा 24,000। मतलब उस वस्तु का जो MRP है वो कितना है 24,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए टेक्नीशियन में पूछा गया है ग्रेड 3 में 23/12/2025 के शिफ्ट 3 में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ए ने एक वस्तु 384 रुपये में खरीदी और 576 रुपये में बेच दी। ये जो है वस्तु को खरीदा कितना में 384 रुपया में 384, और बेचा SP कितना में है 576 रुपया में बेच दिया। बी ने उसे दूसरी वस्तु को इतना रुपये में खरीदी और उतना रुपये में बेची। ये ए का कहानी था, किसका था, ए का था। बी के बारे में क्या बोला है, खरीदा और बेचा, CP और SP। चलो CP यहीं पे लिखते हैं और SP। CP के बारे में बोला है कि 1254 में 1200 खरीदा और बेचा है 1672 रुपया में। तो ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात, दोनों के लाभ प्रतिशत का अनुपात पूछा है कि क्या होगा। अब दोनों का क्या लाभ निकालना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दोनों का लाभ का फॉर्मूला लगाना है, लाभ निकालना नहीं है। तो हम यही लिखते हैं, इसको हटा देते हैं ना, ये लिखना ही ऐसे था, ए और बी का इस प्रकार से लिख के बना लिए। ये ए का था तो ए को पुछड़ी छोटा कर देंगे तो हो जाएगा ये ए, ठीक है। ए हमारा यहाँ आ जाएगा, बी हमारा यहाँ रहेगा, जब बी, हाँ। अब देखिए लाभ का बात करें तो ए को कितना का लाभ हुआ है 384 का चीज़ है 576 में बेच दिया है। 576 में 384 घटाएंगे तो 2 1 5 17 17 में 60 गया 9 और ये बच गया 4 में ये इतना। तो लाभ गुना लाभ बटा CP कितना है 384, तो लाभ बटा एक इतना गुना 100, ये हो गया लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ प्रतिशत अनुपात। दूसरे का लाभ प्रतिशत भी निकाल लेते हैं, दोनों का लाभ प्रतिशत रहेगा फिर तो आसान तरीका होगा क्वेश्चन का। क्या निकालना है हमें, अनुपात, तो निकाल लेंगे।
इस दूसरे का लाभ कितना हुआ? अब देखिए 1254 का चीज़ है, 1672 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 54, इधर देखेंगे तो 372 हो गया। 372 में जोड़ देंगे कितना? 60, 46, 4 2 8, 7 1 बाकी 1 3 1 4, 418 का, कितना का? 418 लाभ गुना 100 बटा करेमूल है, सीपी है 1254, तो 1254 बस हो गया। सब चीज़ आ चुका है, आप काटेंगे आंसर लाएंगे। तो सबसे पहला काम 100 से 100 कटेगा, सबसे पहला जो कटेगा वो 100 से 100 कटेगा। इसमें और कुछ कटने वाला है? अच्छा यहाँ पे कटेगा 9 2 11 1 12, 3 से कट रहा है ना, 3 से काटेंगे तो 3 छके 18, 3 चौके 12, यहाँ काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 8 24, 64 दूना 128, इधर आ गया 1/2 अनुपात, 1/2 आ गया, 2 बार में कर 1/2 ही लिख देते हैं। अनुपात इसका कितना आएगा? 4 तिया 12, 118 तिया 54, 3 बार में तो हो कट रहा है, 3 बार में मतलब 1/3। जब अनुपात तो दिए थे ना, तो 1/3 जब इसका इक्वल करेंगे तो 3 उधर चल जाएगा, मतलब 3:2। दोनों के लाभ का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2 है, मतलब 3/2। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन हमारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी कीमत उसे 136 रुपये में पड़ी है, पर 15 की छूट के बाद 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने अंकित मूल्य को कितना रखना पड़ेगा? देखिए जब भी छूट और इसका बात करें लाभ का, तो एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं अंकित मूल्य का, लेकिन दे दिया कि 136 रुपये पड़ी है, जो खरीद जिसे उसे खरीद दिया हुआ, तो आसान तरीका है क्वेश्चन निकालने का। बहुत एक फार्मूला होता है सीपी और एमपी के बीच का रिलेशन, याद रखिएगा। सीपी और एमपी के बीच का रिलेशन करते क्या है? सीपी में घटा देते हैं उल्टा। सीपी में क्या घटेंगे? सीपी में घटा देंगे डिस्काउंट को, सीपी में घटा देंगे डिस्काउंट को, और एमपी के लिए 100 में जोड़ देंगे प्रॉफिट को। समझिएगा कि सीपी के लिए 100 में घटा देंगे डिस्काउंट को, और एमपी के लिए 100 में जोड़ देंगे प्रॉफिट को। मतलब इसके लिए डिस्काउंट होता है तो यहाँ यूज करेंगे, इसके लिए लाभ होता है तो इसका यहाँ यूज करेंगे। ये जो निकलेगा वो इसका अनुपात निकलेगा। क्वेश्चन में बोला है कि 15% छूट देने के बाद, तो 15 का 100 का चीज़ था, 15 का छूट देंगे तो हो जाएगा ये 85। कितना हो जाएगा? 85। 15 था। अनुपात 100 का चीज़ है, 20 का लाभ लेंगे तो 120, कितना हो जाएगा? ये अनुपात 120 आ जाएगा। अच्छा ये तो कट तो सकता है, 17 पचे 85, यहाँ काटेंगे तो 24 पचे 120, 17 अनुपात कितना आ गया? 17:24 आ गया। किसका? सीपी और एसपी का ये रेशियो आया है, याद रखिएगा। सीपी और एसपी का रेशियो। अब बोल दिया है कि सीपी दे दिया कि 136 रुपये में खरीदा गया था, कितना? तो मतलब इसका जो मान है 136 के इक्वल है। कितना गुना है? ये 8 गुना है। इसका मतलब एसपी भी 8 गुना, एसपी नहीं सॉरी एमपी है मेरे भाई, सॉरी ये क्या है? एमपी है ना, एमपी का रेशियो है, आप लोगों ने समझाया ही। तो एमपी भी क्या होगा? 8 गुना होगा, तो 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 चौक 32 के 2, मतलब इकाई अंक पे 2 आएगा। इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, ये 2 ही ऑप्शन है। 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 2 16 3 19, 192। कितना आ जाएगा? 192, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं।